आपको नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप है और आप मध्य प्रदेश डिबेट देख रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है डेयरी कैपिटल का दम, और इसी पर आज हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश को देश की डेयरी कैपिटल बनाने की तैयारी चल रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इसका ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने पशुपालकों को दूध के प्रति लीटर खरीद पर सरकार की ओर से बोनस देने का भरोसा दिया। सरकार डेयरी टेक्नोलॉजी में युवाओं के लिए नए अवसर देने पर विचार भी कर रही है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में अब डेयरी टेक्नोलॉजी के अकादमिक डिग्री कोर्स की शुरुआत कर दी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। इसमें मध्य प्रदेश का योगदान 9% का है, जिसका देश में दुग्ध उत्पादन में तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन और औसत 673 ग्राम है, जबकि राष्ट्रीय औसत 471 ग्राम है। प्रदेश के करीब 40,000 ग्रामों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का प्रयास लगातार जारी है। प्रदेश के 15,000 ग्रामों में दुग्ध उत्पादन की स्थिति काफी संतोषजनक है। बाकी के गांव में भी दूध का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। तो वहीं इस मामले को लेकर राज्य में सियासत भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मध्य प्रदेश को देश की डेयरी कैपिटल बनाने के दावे में कितना दम है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले पशुपालक और नेताजी क्या कह रहे हैं, ये सुना देते हैं आपको। पशुपालन को बढ़ावा शासन दे रहा है तो किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि उससे क्या है कि पशुपालन के साथ में खेती में जो आज कीटनाशक दवाइयाँ और जो हैं, जिससे क्या है कि पशुपालन बढ़ेगा तो खाद में जैविक खाद की वो मात्रा बढ़ेगी और दूध उत्पादन में रोजगार बढ़ेगा। बेरोजगार जो युवक हैं, जो किसान हैं, जो उनके बच्चे कम पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए रोजगार के लिए बहुत बड़ा संसाधन है। देखिए, हम हर समय किसानों के हित, किसानों के उन्नयन, किसान की खेती को फायदा धंधा बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि किसान की खेती के साथ साथ और ऐसी विधाएं, खासकर पशुपालन, ये एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से किसान की खेती को हम फायदे का धंधा बना सकते हैं। तो पशुपालन को लेकर, दूध पालन को लेकर, दूध के उत्पादन को लेकर हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर हम काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश का जो एस्टैब्लिश ब्रांड है सांची, उसको इन्होंने बेच दिया। ये जमीनें बेच रहे हैं, एस्टैब्लिश गवर्नमेंट के ब्रांड बेच रहे हैं, ये बिल्डिंगें बेच रहे हैं। तो ये कह रहे हैं हमने 50 साल के बाद पूरा देश बदल दिया। 50 साल में जो देश बना था उसको ये बेच रहे हैं। जो मुझे जानकारी है कि सरकार की आर्थिक हालत इस तरह की नहीं है कि वो और कोई भी हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए राशि का नियोजन कर सके। तो ये बिल्कुल काल्पनिक है, आंख में धूल झोंकने की बात है। तो क्या डेयरी कैपिटल बनेगा मध्य प्रदेश? बात करते हैं, चर्चा करते हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। परिचय मैं आपका करा देता हूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करता हूं केदार जी आपका। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। केदार जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी ही ले लेता हूं। विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है लोकतंत्र में। अब मध्य प्रदेश को डेयरी कैपिटल बनाने की बात कही जा रही है, इस पर प्रतिक्रिया आप दे दीजिए, उसके बाद मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। हम बहुत चूक चुके हैं, बहुत लेट हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के पास बहुत बड़ी संभावना है डेयरी के सेक्टर में रही है। अभी जो IMRC की जो एक रिपोर्ट है वो ये कहती है कि हम 36 बिलियन से ज्यादा जो इंडियन रुपीस है उससे बड़ा कारोबार 2030 तक कर पाएंगे, 3 लाख करोड़ से ऊपर का। अभी जो ये डेटा आ रहा है, मैं इनसे सहमत नहीं हूँ, सरकारी डेटा से। मैं खुद भी इन चीजों पे विश्वास रखता हूँ। 20 लाख का अपना मेट्रिक टन का दूध उत्पादन है, 20 मिलियन मेट्रिक टन हमारा दूध का उत्पादन है। और आज अगर 35-40 तो 60-70 हजार करोड़ का, 1 लाख करोड़ का ये भी आज का एग्जिस्टिंग मार्केट है। और प्राइमरी डेटा सही नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी झूठे हैं, आप जो बोल रहे हो वो भी पक्का झूठे हैं, क्योंकि प्राइमरी डेटा ही नहीं है। हमारे पास जो सोर्स आ रहा है वो डेटा, उसका ऑथेंटिकेशन नहीं है। मेरे यहाँ भी डेयरी है, छोटा, मेरे गांव में भी 50 लोगों के पास भैंसे हैं, गाय है, पर उनका जो दूध का एक्यूमुलेट होकर डेयरी में जाना, उनका परसेंटेज बहुत कम है। बाकी तो सब लोग अपने दूध का काम कर रहे हैं।
अभी मध्य प्रदेश में डेयरी का बहुत बड़ा स्कोप रहा, परंतु सरकार ने पिछले सालों में नहीं देखा। आज मध्य प्रदेश के जो 3 प्लेयर है, अमूल है, सांची है और सौरभ जो है, ये तीन तरीके के जो मेजर अभी प्लेयर मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। 8-9 बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमारे पास है, जिसमें हमारे पास उज्जैन दुग्ध संघ है, इंदौर दुग्ध संघ है, भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, सागर है। ये तमाम दुग्ध संघ में बहुत अच्छा प्रोडक्शन होना है। अब सवाल ये आता है, देखिए आज अगर मुख्यमंत्री जी स्टेप ले रहे हैं तो इनको सोचना, पहले तो वो उधर वाले से बचाना है, नेशनल डेवलप डेयरी बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट लेके ये मध्य प्रदेश की सांची को अमूल और इनके दूसरे के साथ में मिलाना चाह रहे हैं, पहले तो उससे बचाना पड़ेगा। ये जो सेंट्रलाइज करके मध्य प्रदेश की डेयरी को बहुत बड़ा उससे नुकसान आना, इंदौर दुग्ध संघ ने उसका विरोध किया। सवाल ये है कि अगर हमको आज इसको डेयरी को ऊपर ले जाना है तो डेयरी की रिसर्च में पैसा कहाँ डाला आपने? आज की तारीख में हमारे पास गोवंश कितना है रोड पे, आप भी परेशान हो, मैं भी चलिए ठीक परेशान है, हूं, सब जवाब ले परेशान लेते हैं केदार जी, अब ब्रीड जवाब ले लेते हैं। अजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ा आरोप यहाँ पर लगा हुआ है, कह रहे हैं कि गाय जो है वो सड़कों पर घूम रही है। कैसे बनाएंगे ऐसे में डेयरी कैपिटल मध्य प्रदेश को? देखिए, जब भी नया साल प्रारंभ होता है तो सभी अपनी प्राथमिकता के अनुसार काम करते हैं। जब हमारी केंद्र सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक की तो किसानों को डीएपी पे सब्सिडी दी, फसल बीमा के लिए मिलने वाली राशि को बढ़ाया। और अब जब मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक करी तो पहला निर्णय लिया प्रदेश के किसानों के लिए कि किस तरह से किसानों को सौगातें दी जा सकें। कांग्रेस पार्टी का ये नकारात्मक रुख समझ से परे है। अगर आपके पास किसी विषय पे कोई सुझाव है तो आपको सुझाव देना चाहिए ताकि सरकार उन सुझावों के आधार पर और बेहतर कर सके। लेकिन आप पहले ही नकारात्मक छवि बनाने लगते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश के किसानों की ग्रामीण अंचल की अर्थव्यवस्था में सुधार आना चाहिए और अर्थव्यवस्था में अगर किसी भी तरह की इनकम बढ़ानी है तो उसमें डेयरी उत्पादन एक बहुत बड़ा एक ऐसा रास्ता हो सकता है जो कि किसानों के जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। ये माना गया है हरियाणा जैसे राज्य जिनकी आबादी मध्य प्रदेश से और क्षेत्रफल भी 1/3 से कम है, वो डेयरी उत्पादन में मध्य प्रदेश से कई गुना ज्यादा हिस्सा लिए बैठे हैं, जबकि मध्य प्रदेश के पास वहाँ से 3 गुना ज्यादा संभावना है। तो ये पूरी तरह समझा जा सकता है कि एक संभावनाओं का क्षेत्र है कि जब हरियाणा जैसे छोटे राज्य के पास डेयरी उत्पादन में बड़ा हिस्सा है तो मध्य प्रदेश 3 गुना से ज्यादा आबादी और 5 गुना से ज्यादा क्षेत्रफल लेके कम से कम उससे अच्छा प्रोडक्शन कर सकता है। और मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में कदम उठाए। हमने कदम उठाया है तो फैसला स्वागत योग्य है। केदार जी, अगर सरकार कुछ काम कर रही है तो साथ दे दीजिए आप लोग भी। अगर इतने दिनों से मध्य प्रदेश को डेयरी कैपिटल बनाने की कवायद चल रही थी और मुख्यमंत्री जी ने अभी ऐसा सोचा है कि मध्य प्रदेश को डेयरी कैपिटल बनाएंगे, तो हर चीज को नकारात्मक रूप से मुझे लगता है नहीं देखना चाहिए, विपक्ष को साथ देना चाहिए अगर प्रदेश में कुछ अच्छा काम हो रहा है तो। अमन जी, मैंने स्वागत ही किया था, आपने देखा होगा मैंने स्वागत ही किया था और मैंने ये कहा हम चूके हैं। अभी जो मुख्यमंत्री जी हैं वो सही ट्रैक पर है, जो पुराने थे वो तो बातचीत में ही समय बिता चुके हैं, उसके बारे में इनके लोग भी सीधा सीधा अब कह भी रहे हैं, इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि पहले ये करना चाहिए था, हरियाणा की और अपने यहाँ की तुलना कर रहे हैं। देखिए, हम लोग हमेशा ये कहता है एग्रीकल्चर में इनकम बढ़ाने का, फार्मर का, अभी टोटल इनकम में आप देख लीजिए उसका क्रॉप का जो प्रोडक्शन से इनकम है वो 50% से भी कम है। बाकी तो मजदूरी और एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री और इनसे सब चीजों से होना है बाकी का। तो आज मध्य प्रदेश के लिए जो सबसे बड़ा काम है वो डेयरी की तरफ ध्यान देने का है। अब ऐसा नहीं होगा, ये आय दुगनी करने की बात हो गई, इस तरीके का नहीं होगा। इसके लिए देखिए, आपको एक तो R&D पे बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, दूध का इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको पैसा लगाना पड़ेगा। सिर्फ दूध से नहीं काम होगा, आपको घी भी बनाना है, आपको छाछ भी बनानी है, आपको पनीर भी बनाना है, आपको आइसक्रीम भी बनाना है। दूध का वैल्यू एडिशन जितना ज्यादा वैल्यू होगा, उसकी डिमांड भी आजकल जो मीठा अलग अलग तरह के फ्लेवर्ड मिल्क जो चल रहे हैं, इन तमाम चीजों के लिए आपको एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, दूसरा आपका ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक की जरूरत है, तीसरा आपको जो ब्रीड का है। आज आप हमारे यहाँ 2 लीटर वाली गाय अगर दूध भी देगी तो उसका पांव बांध के दूध निकालने में समय निकल जाएगा। आज हमको ब्रीड सुधारने की जरूरत है।
नस्ल पे ज्यादा काम करने की जरूरत है और फार्मर को इंसेंटिव देना। आज देखिए, आज का जो दूध का धंधा वो वाइबल नहीं है। जैसे फार्मर मैं जानता हूँ, यादव जी भी किसान ही है, उनको भी मालूम है 25 रुपए में बेचोगे, कहाँ दूध गाय का, कहाँ खली खिलाओगे, कहाँ बाटा खिलाओगे उसको। तो जब तक इसको इनिशियल स्टेज में वाइबल नहीं बनाएंगे, जब तक कि एक ऑप्टिमम प्रोडक्शन नहीं आता है, ऑप्टिमम चलिए, प्रोडक्शन तक सरकार को बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करना पड़ेगा। सरकार ये 1500 करोड़ 5 साल 6 साल में नहीं, जब आपकी 1 लाख करोड़ की पर ईयर की इंडस्ट्री है तो 500 करोड़ से क्या होगा, 0.5। ठीक है केदार जी, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा सर भी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे सवाल है और ये बहुत गंभीर सवाल है। तमाम दावे सरकार की ओर से किए जाते हैं। अब डेयरी कैपिटल बनाने का दावा मध्य प्रदेश को किया जा रहा है, लेकिन सर आप देखिए कि आज गाय सड़कों पर क्यों है सर? गौशालाएं में गायों की मौत हो जाती है सर। आज भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। इसे सर आप कैसे देखते हैं, बताएं सर। देखिए, मोटे तौर पर यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो सरकार की घोषणा और फिर सरकार की घोषणा के अनुरूप क्रियान्वयन। इस क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं सरकार की कम और समाज की और हितग्राहियों की भूमिका ज्यादा होती है। सरकार जो घोषणाएं करती है उसको इम्प्लीमेंट करने का ज्यादातर काम समाज का है। तो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं, जब जैसे डेयरी विकास की सरकार की योजनाएं हैं, अब उसमें चूंकि अनुदान भी है, कितने सारे लोग हैं जो डेयरी केवल अनुदान के लाभ के कारण उन्होंने डेयरियां खोल रखी हैं। तो मोटे तौर पर ये घोषणा सरकार की दोनों मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ दिन पहले मोहन यादव जी ने घोषणा की थी कि जो किसान 10 गायें पालेगा उसको वो अनुदान देंगे। तो मोटे तौर पर जिन दिनों भारत समृद्ध रहा है और सोने की चिड़िया रहा है, वो कहीं ना कहीं ग्राम की उपज के कारण, फसल की उपज के कारण ही रहा है। तो जैसे अगर गाय बढ़ेगी या और दुधारू पशु अगर बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से जैविक खाद का उत्पादन भी बढ़ेगा और गांवों में आत्मनिर्भरता भी होगी और उससे स्वरोजगार भी मिलेगा। लेकिन योजना और सरकारी घोषणा के साथ साथ समाज में जागृति का अभियान भी चलाना बहुत आवश्यक है। मोटे तौर पर मध्य प्रदेश में ये ठीक है कि हम उत्पादन में तीसरे चौथे नंबर पर हैं, हमारा 9-10% हमारा योगदान है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में दूध की जितनी खपत है, दूध बाहर से आता है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत अच्छा है। अब दूसरा प्रश्न जो आया है कि कहीं ना ये जो गायें सड़क पर रहती हैं, स्वाभाविक रूप से एक समय वो चरनोई की जमीन थी, उस चरनोई की जमीन को खत्म दोनों तरफ से किया सरकार ने, उसका अलाटमेंट किया कुछ लोगों को, और किसानों ने भी जो मेड़ रहती थी चौड़ी चौड़ी जिस पर जानवर खड़े होते थे, उस मेड़ को पाटना शुरू कर दिया। अब उस पर ट्रैक्टर निकलने तक की तो जगह बची नहीं। अब उसमें जानवर कहाँ से खड़े होंगे? दो खेतों के बीच में जो मेड़ थी, और दोनों जो मेड़िया किसान होते हैं उन दोनों में ये कॉम्पिटिशन रहता है मेड़ को जल्दी कौन पटा ले। अब हालत ये हो गई है कि ट्रैक्टर निकलने रास्ता भी नहीं बचा। तो कहीं ना कहीं ये किसानों में ये जागृति भी कहीं, ये काम राजनीति से ऊपर उठ करके होना चाहिए। ये समाज के और देश के विकास का दूरदर्शी कदम है। ये अगर मान लीजिए डेयरी में और पशुधन में अगर वृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो थोड़ी सी जगह उस पर बनाए। एक और बात ये बदलना पड़ेगा कि डेयरी में एक खूंटे पर बंधी जो गाय है या भैंस है उसका दूध, वो गाय भी जब तक टहलने नहीं जाएगी, थोड़ी सी उसको हवा नहीं मिलेगी, उसके दूध में वो पौष्टिकता नहीं होती जिस पौष्टिकता के बारे में हम कहा जाता है। मनुष्य को ही देख लें, बैठे बैठे खाना और पाचक पाउडर खा करके खाना पचाना एक अलग है, वो भोजन करके थोड़ा सा टहलना यहाँ से वहां तक, वो शरीर उसकी कांति बिल्कुल अलग होती है। तो ठीक उसी प्रकार किसानों में भी ये जागृति की आवश्यकता है कि अगर वो 10 गाय रख रहे हैं, उसका अनुदान सरकार से ले रहे हैं, तो वो गायें थोड़ा सा घूमने फिरने जाएं, परिवार से एक आध कोई सदस्य उनको ले जाए, नहीं तो गांव से कोई लेबर ढूंढे। तो कहीं ना कहीं गायों को चलाने फिराने के लिए भी, सड़क से बाहर चलाने फिराने के लिए भी, खेतों की ओर ले जाने के लिए भी बहुत आवश्यकता है। योजना की दृष्टि से ये मैं इसकी तारीफ करूंगा। योजना कहीं ना कहीं ये मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाना और किसान को समृद्ध बनाना, वो हितकारी योजना है ये। जी बिल्कुल सर, योजना की तारीफ सर आपने की है और योजना स्वागत योग्य है। मुझे लगता है कि वाकई में ये योजना स्वागत योग्य है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है, मैं बीजेपी प्रवक्ता आपके पास आना चाहूंगा अजय जी, कांग्रेस का आरोप है कि सांची का निजीकरण कर रहे हैं आप लोग, जमीनें बेच रहे हैं, कैसे बनाएंगे मध्य प्रदेश? ऐसे में डेयरी कैपिटल कैसे बनेगा? कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, इसका जवाब दे दीजिए आप। देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी हमेशा दूरंदेशी निर्णय लेते हैं और उनके निर्णय सतही होते हैं।
जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये संकल्प लिया कि हमें डेयरी के क्षेत्र में प्रदेश को आगे लाना है, तो उसके लिए उनके प्रयास देखिए। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से नेशनल डेयरी फेडरेशन के साथ अनुबंध किए ताकि मध्य प्रदेश के उत्पादकों को डेयरी के क्षेत्र में बड़े से बड़ा मार्केट मिले और नेशनल डेयरी फेडरेशन के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों को एक बड़ा रास्ता खुल गया है और किसानों को दाम मिलने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही जो जानवरों की बात आती है तो उसके लिए सरकार द्वारा बोनस, चारे पे मिलने वाले बोनस को 20 रुपए से 40 रुपए किया गया। यहाँ तक कि जो भी दुग्ध उत्पादक होंगे उनको बोनस दिया जाएगा और आगामी दिनों में बोनस की राशि भी बढ़ाई जाएगी। तो ये सरकार की पहल है। और जहाँ कांग्रेस पार्टी चरनोई भूमि के पट्टे बांटने के अपने गुनाह को भूल जाती है, कहते हैं कि पशु आवारा घूम रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह की सरकार थी जिसने गाँव-गाँव में चरनोई भूमि के पट्टे बांटे अपनी राजनीतिक खेती करने के लिए। हालांकि वो खेती हो नहीं पाई उनकी, क्योंकि दिग्विजय सिंह को सभी पहचानते हैं इस मध्य प्रदेश में। तो ये तो मूल समस्या है जिसकी जिम्मेदार कौन हो रही है। अजय जी, मुझे लगता है कि 20 साल का वक्त हो गया भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में राज करते हुए, और मुझे लगता है कि इस विषय पर आपको जवाब देना चाहिए कि गौशालाएं में जो गायों की मौत हो रही है, इस पर सरकार क्या निर्णय ले रही है। समझनी पड़ेगी। जो अन्य कदम सरकार उठा सकती थी वो हम उठा रहे हैं, लेकिन गांव-गांव में चरने के लिए जो भूमि आरक्षित होती है वो चरनोई की भूमि कहलाती है। और जब दिग्विजय सिंह ने वो भूमि बांट दी तो गाँव में जानवरों के चरने के लिए जगह नहीं बची है। जो सड़कों में जानवर दिखाई देते हैं उसकी मूल वजह वही है और उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है। जवाब ले लेते हैं। केदार जी, बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगा है, कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के जमाने से ये परेशानी है और ये आपके कारण ही शुरू हुई है, कांग्रेस की सरकार के कारण ही शुरू हुई है। इस पर जवाब दीजिए आप। ये भाजपा और आरएसएस के गुप्तचर, उनका एक ही आरोप रहता है दिग्विजय सिंह, इसके अलावा उनको कुछ नहीं दिखता। अरे दिग्विजय सिंह जी ने किया 20 साल से आप क्या कर रहे हो, छुड़ा लेते। आपको कोई ने रोका है क्या? सवाल ये नहीं है। देखो आंकड़े उल्टे सीधे फेंक मारे, अभी 20 रुपए से 40 रुपया कर दिया, कहाँ कर दिया? किसानों को नहीं किया, वो उधर गायों के उसमें भी पूरा नहीं जा रहा। सवाल ये नहीं है। देखिए ये बहुत ही अलग तरह का है। आप प्रैक्टिकल आओगे ना तो सक्सेस होगा, और अगर यूं ही बातें करके निकल गए तो कोई सक्सेस मॉडल होगा नहीं। मैं कह रहा हूं, मैं 2000 रुपए में चलती फिरती गाय सुबह शाम नहर पे दौड़ती हुई हेल्थ चेकअप की 2000 रुपए किलो में मैं घी दे रहा हूं, कौन लेगा? जब 600 रुपए में वो पूजा का घी उधर का कानपुर का आता है ना चर्बी वाला, क्या होगा उससे? आज चंबल के क्षेत्र में आप देख लीजिए कितना नकली दूध का वो कारोबार हो रहा है, आप हम सब लोगों को मालूम है। सवाल ये है, हम लोगों को प्रैक्टिकल अप्रोच करनी पड़ेगी। और किसान ने कोई ठेका वेका नहीं ले रखा है, मरते हमें तब कोई कफन तक नहीं देने आता है कि हर चीज किसान कर ले, फसल भी ऑर्गेनिक कर ले, आधे दाम पे दे दे, गाय भी हम चरा ले, उसका भी दूध आधे दाम पे दे दे, सभी काम हम कर लें। तो फिर ये सरकार का इसकी योजना का क्या मतलब है? डेयरी के हिसाब से होगी, हाईटेक डेयरियां करनी पड़ेगी। अब अगर आपको प्रोडक्शन करना है, अच्छा उनको चारा देना पड़ेगा, अच्छा उनको प्रोटीन वाला बाटा देना पड़ेगा, उनको जो फेड वाले हैं वो देना पड़ेगा, हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टरों की संख्या चाहिए। अब वो सिस्टम नहीं रहा। अब वो 1 लीटर दूध से आपकी बाइबल हो जाएगा है। तो आज सुबह से शाम तक भूसा डालो, पानी पीती है वो 20-25 लीटर, तो उसको जरा मोटर का बिल आता है तब आप देखोगे। साफ सफाई के लिए बहुत महंगा मजदूर कितना हो चुका है। इन तमाम चीजों अच्छा, पे केदार जी, सरकार ने ये जो फैसला लिया है डेयरी कैपिटल बनाने का, विपक्ष होने के नाते आप इसका समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं इसका? आप देखिए, मैं तो एग्रीकल्चर में जैसे भी फार्मर की इनकम बढ़ाने के जो भी प्रयास है उसके तो हम लोग मांग कर रहे हैं, उसका तो हम स्वागत ही करेंगे ना। फिर किस चीज की तो दिक्कत लड़ी हो रही है रहे यहाँ के लिए 25वें नंबर पे है मध्य प्रदेश फार्मर इनकम में। आप अगर डेटा देखेंगे, हम तो चाहते हैं हमारे फार्मर का जो लाइफ है वो अच्छा हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़े, उनका इनकम गारंटी हुआ है, इनकम बढ़े। अब सवाल ये है कि आपको उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, वाइबल करना पड़ेगा। 1500 करोड़ का इनने प्रोजेक्टेड दिया है। 1500 करोड़ में 5 साल तक, अब क्या 5 साल तक आप 1500 करोड़ में 1 लाख करोड़ का, 3 लाख करोड़ का 2030 तक जाने का है ये मार्केट। आप इसको अगर सही तरीके से एस्टीम करेंगे तो इससे ज्यादा तो आपको टैक्स जाएगा। सरकार दूध पे भी टैक्स, दही पे टैक्स लग ही रहा है, श्रीखंड पे टैक्स लगता है, आपकी आइसक्रीम पे टैक्स लगता ही है, तमाम जगह डीजल, पेट्रोल, बिजली, तमाम जगह टैक्स इससे ज्यादा आ जाएगा। बात यह है सरकार को इसको प्रायोरिटी सेक्टर में डालना होगा। पैसा
बहुत बड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। ऐसे होता तो वो मामा जी बहुत चतुर थे, वो सिर्फ भाषण वाषण नहीं देते। लेकिन डेयरी टेक्नोलॉजी पर भी तो कोर्स शुरू हो रहा है केदार जी। अब तो बच्चे कॉलेजों में, महाविद्यालय में पढ़ाई करेंगे डेयरी के बारे में, तो इससे तो मध्य प्रदेश सशक्त बनेगा ना। सर मैं एमएससी एग्रीकल्चर हूँ, JNKVB के एनिमल हस्बेंड्री के कई MSc BSc के कोर्सेज चल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की कई डेयरियां चल रही है, और फार्मर का ये तो जेनेटिकल धंधा है, वो तो पैदाइश में होता है सर। मैं डिग्री नहीं करने गया था, उसके पहले भी गाय लगाना जानता था, उसको वो नमक खिलाते हैं ना, वो मुंह में डालना जानता था, उसकी नाक में रस्सी पे पहनाना, घुमाना जानते थे, बांधना जानते थे। गाय बछड़ा देती है तो क्या करना वो हमको मालूम है। चलिए, तो बाधाएं आ रही हैं और इसका निष्कर्ष भी निकालना बहुत जरूरी है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। स्वागत योग्य फैसला है सर, अब डेयरी में कैपिटल बनाना चाहते हैं मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री जी, लेकिन बाधाएं आ रही हैं कहीं कहीं पर, और विपक्ष का भी जो साथ है, विपक्ष इसका स्वागत जरूर कर रहा है, लेकिन जो बाधाएं हैं वो भी सामने आ रही है। अब इस बाधाओं को कैसे हटाया जा सकता है सर, और सरकार को अब क्या करना चाहिए, बताएं सर निष्कर्ष इसका। देखिए, मोटे तौर पर बाधा तो हर काम में आती है। अपन सड़क पर चलते हैं तो क्या निर्बाध रूप से चल सकते हैं? आसपास से कितनी गाड़ियां निकलती हैं, जिंदगी को कितना खतरा होता है। तो बाधा संसार में जिस प्रकार प्रकृति में प्रकाश और अंधकार दोनों साथ चलते हैं, दुर्गंध और सुगंध प्रकृति का नियम है, कांटे और फूल प्रकृति का नियम है, उसी प्रकार प्रत्येक कार्य में बाधा आना भी स्वाभाविक है, वो तो आएंगी। इस योजना के तहत जैसा कि मैंने कहा है, सरकार की योजना के साथ ये केवल कागजी और घोषणा न रह जाए, इस पर जन जागृति की भी बहुत आवश्यकता है। निश्चित रूप से अब पीछे क्या हो चुका है, ये बात सही है कि कुछ समस्याएं खड़ी हुई हैं। अब जो समस्याएं खड़ी हुई हैं हम उनको कुछ नहीं कर सकते। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, सड़क बनाने के लिए सारे पहाड़ काट लिए गए। पहले चूंकि गायें थी या भैंस थी, वो पहाड़ पर चलती थी, उनकी एक्सरसाइज होती थी, और पहाड़ पर जो औषधि युक्त घास होता था प्राकृतिक, उसको खाती थी, इसलिए कहीं ना कहीं ये दूध अपेक्षाकृत अधिक पौष्टिक हुआ करता था। अब इसको तो हम अब बदल नहीं सकते, वो पहाड़ दोबारा बना नहीं सकते, वो नदियां दोबारा बढ़ा नहीं सकते। वर्तमान परिस्थितियों में किसानों को चाहिए कि अपने खेत में 1-8 बीघा जमीन कम से कम खाली रखें। जहां पर उन्होंने डेयरी बनाई हुई है उसके साथ कम से कम 1-2 बीघा जमीन खाली रखें, गाय वहां पर हो। वो फिर इसके अलावा निचले स्तर पर राजनीति से ऊपर उठ करके दोनों दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो जागरूक करें किसानों को, और नौजवानों के भीतर एक बात रखें कि पढ़ लिखने के बाद केवल नौकरी नहीं होती, वो कहीं ना कहीं डेयरी में पशुपालन में लगे, तो गांव की जरूरत पूरी होकर के पूरे आसपास जाए और जिले के तक उसको सीमित करें। जब जिले की जरूरत पूरी हो जाए उसके बाद फिर ये दूध बाहर निकले। और मोटे तौर पर ये कोशिश करें कि सड़क पर कहीं ना कहीं हमारे पशु ना बैठे, ये किसानों को भी चाहिए। आमतौर पर क्या करते हैं, गाय से दूध लगा लिया और उसको छोड़ दिया ताकि पड़ोसी रोटी खिलाएं उसको और सड़क पर बैठ करके वो लौट के रह जाए। उसके बजाय उनको गांव के अंदर कुछ ना कुछ खाली ऐसी जमीन बनाना पड़ेगी जहां पर ये पशु घूम लें, कम से कम घूम लें, हवा ले लें, सूरज की रोशनी ले लें। तो ये कहीं ना कहीं इसको बनाना पड़ेगी और इसको एक सामाजिक जागृति के साथ ये योजना सफल होगी। योजना बहुत अच्छा है, कितनी अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन उस क्रियान्वयन के अभाव में वो फेल हो जाती हैं। मैं समझता हूँ इसमें जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही सर आपने, जन जागरण की बात कही, जागरूकता की बात कही और नेचुरल आवाज देने की बात कही पशुओं को, और मुझे लगता है कि काफी सार्थक चर्चा हुई है और विपक्ष को भी सरकार का पूरा समर्थन करना चाहिए। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश को डेयरी कैपिटल बनाना चाहते हैं, इसे लेकर ही अभी हम चर्चा कर रहे थे। तमाम बातें आपके साथ हमने साझा की। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इस दावे में कितना दम है। फिलहाल मध्य प्रदेश डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।